बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज वैसे गीता बहन क्लास कराने वाले थे, लेकिन अभी सुबह ही निकल गए। उन्होंने बहुत टाइम से बाहर थे। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आसाम में था, तो कल रात को ही पहुँचे। फिर था कि क्लास करा के जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जाते हैं। 1 जनवरी 1 भी आ रही है, गुरुवार भी है, तो छोटी बहन है तो पहुंच जाए, तो वो निकल गए। बाकी आज की मुरली में विशेष बाबा ने ज्ञान की जो ऊंचाई है वो बताई है कि कितना ऊंचा ज्ञान हम भगवान से पढ़ रहे हैं अभी। तो बाबा कहते अगर बुद्धि में ये सदैव रहे कि हमें कौन पढ़ाता है, स्वयं पतित पावन बाप पढ़ा रहे हैं, और वो भी नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई अगर हमें इस जन्म में फिक्स कर देवे कि इस जन्म में आप जो करेंगे वो आपको नेक्स्ट जन्म में मिलना है, तो इस जन्म पर कितना अटेंशन रखेंगे। लेकिन यहाँ बाबा कहते नेक्स्ट जन्म की बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो कल्प आना है वो पूरे कल्प के भाग्य का आधार इस समय की पढ़ाई पर है। और इसलिए ये पढ़ाई हम कितना सिंसियरली पढ़ते हैं, कितना एक्यूरेट पढ़ते हैं, कितना पंक्चुअली पढ़ते हैं, कितना हमने उस पढ़ाई को अपने जीवन में उतारा है, ये सारी बातों पर आधार है हमारे सारे कल्प के भाग्य का। और इसलिए कितना अटेंशन हमको देना चाहिए इस पढ़ाई पर। तो माँ कहते ये बुद्धि में अगर याद रहेगा कौन पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई में कभी गफलत नहीं हो सकती, पढ़ाई कभी मिस नहीं हो सकती ना। कितनी बार बाबा कहते कि एक भी मुरली हम बच्चों से मिस नहीं होनी चाहिए।
तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से, मीठे बच्चे बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? इजाफा इज रिटर्न, किन बच्चों को मिलता है? तो रूहानी गवर्नमेंट से कब मिलेगा? जो हड्डी सेवा करेगा, जब पूरा बलिहार जाते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं। देखो बाबा कहते, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। सर्विस का सबूत निकालते हैं। सर्विस का सबूत निकालते हैं। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। वह 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना क्या होगा? उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए जमा होती जाएंगी, है ना? क्या होगा? जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पढ़ाई है ना? बाबा की पढ़ाई है सबसे ऊंची, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, है ना? इसमें जितना हमने पुरुषार्थ किया उतनी प्राप्ति है। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं।
तो तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से डिग्री है, जिस प्रकार से प्राप्ति होनी है, उसको देख करके कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे, है ना। ये पढ़ाई के अनुसार हम बाबा के पास भी जाएंगे, पहले परम धाम में, शांति धाम में, फिर नई दुनिया में अलग अलग पद से जाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। जैसी जैसी स्थिति है ना, वैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। तो बाबा कहते जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे तो फिर दिमाग खुश होगा। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं, वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। आप समान बनाना, है ना। जैसे मैं बाबा का बच्चा हूँ, पक्का ब्राह्मण हूँ, वैसे मैं अन्य आत्माओं को भी इंस्पायर करूँ, है ना। तो बाबा कहते आप समान बनाते तो उच्च पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है ना, समझ होती है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो, जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके, है ना। नवीन सेवाओं में प्रोजेक्टर की सेवा निकली थी। मेले, प्रोजेक्टर्स, है ना, ये अलग अलग प्रकार के साधन यज्ञ में यूज़ होते थे आदिकाल में। तो बाबा कहते उसकी जो स्लाइड्स रखी जाती थी वो एक जैसी होनी चाहिए। पहले पहले स्लाइड हो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो कहाँ, पुरुषार्थ कर रहे नई दुनिया के लिए। तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। कौन सी स्मृति आ गई? कि बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गंवाया, बाकी ये राजाई आदि लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। लड़ाई भी कैसी है? बेहद की लड़ाई, है ना। कोई भी लड़ाई हिस्ट्री में 85 इयर्स चली होंगी? नहीं चली। हमारी लड़ाई माया के साथ चलती ही रहती है ना। कभी वो घुसा मारती, कभी हम मारते, ऐसे करके लड़ाई तो चलती ही रहती है और सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती। तो बहुत बड़ी बेहद की लड़ाई है ये। इसमें काम क्या आएगा इस लड़ाई में? काम क्या आएगा? लड़ाई करते किससे है? तो बाबा कहते श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। शस्त्र कौन से हैं? एकमात्र श्रीमत। और बाबा को याद किया तो वो शस्त्रों में जौहर भरेगा। जौहर माना शार्पनेस, उसकी चमक। नहीं तो शस्त्र हो लेकिन जंग चढ़ा हुआ हो तो क्या,
यानी कपड़ा भी नहीं फाड़ेगा, इंसान को क्या मारेगा, है ना। माना शस्त्र भी ऐसे होने चाहिए जो टाइम पर, है ना, यूज़ हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जिसको जो डायरेक्शन मिले वो श्रीमत को 100% फॉलो करना है। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे कि खुद समझा ही नहीं, है ना। दूसरों को वो नहीं समझा सकता जो खुद नहीं समझा है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है, हर एक स्टूडेंट पर। ब्राह्मणी बाबा टीचर को ब्राह्मणी कहता था, तो बाबा कहते हर एक स्टूडेंट पर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती है तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जो बिल्कुल गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ मना फेलियर्स होते हैं, जिनकी बुद्धि डल होती है, उनको स्कॉलर बनाने वाले होते हैं, ऐसे टीचर्स को प्राइज़ मिलती है संसार में, है ना। जो होशियार है उसको होशियार बनाने में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि एक एक टीचर पर अगर स्टूडेंट पर मेहनत करती है टीचर, तो उसको बाबा से रिटर्न मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी ज़रूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे, वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़ी इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहाँ तो हीरे जवाहरत पत्थरों के मिसल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरत होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है, एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई भी थी। तो सतयुग में क्या होगा? भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए, है ना। लक्ष्य क्या रखो, ये हमारे बच्चों को भी हमें इस और मोड़ना चाहिए, है ना। कैसे भी करके उनको इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बाबा का ज्ञान ही उसको योग्य बनाएगा। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो, है ना। ऐसे नहीं बच्चों को क्या, हम तो चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन अटेंशन देना है। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया? हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है। क्या करो? है ना, सिखाने की मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। अगर पढ़ाई में गफलत की तो बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। यह कुछ भी नहीं है। उस समय जो है ना मौत होती थी, बाबा कहते कुछ भी नहीं है। अभी तो करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं। कब्रिस्तान बनना है, तभी तो परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है। खुदा आकर हमको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है ना। कब्र में नहीं है, कब्र में तो शरीर होता है, लेकिन आत्मा तो निकल कर दूसरे शरीर में है। तो बाबा कहते कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब जैसे मरे पड़े हैं। क्या है? खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से भी दिल नहीं लगानी है ना। मरे हुए से, मुर्दे से कौन प्रीत रखेगा, है ना। तो इसलिए ये याद रहे, दिल लगानी है एक के साथ। आखिरीन में तुम्हारा सबसे ममत्व, आखिरीन में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस, और काम ही क्या है ना। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य किस जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है ना। शरीर में कोई हलन चलन नहीं होता जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती। आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुंदा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है। इसको कुदरत कहा जाता है ना। इतनी वैरायटी कोई बना ही नहीं सकता ना। बाबा कहते एक चेहरा ना मिले दूसरे से, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से, ना एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इतनी वंडरफुल बात है। और एक सेकंड में एक जैसा कर्म कोई नहीं करता। हर सेकंड हर एक अलग अलग प्रकार से कर्म करते हैं। जैसे यहाँ भी मान लो हम सभी बैठे तो दिखने में तो एक ही कर्म लगता है कि कोई ज्ञान सुना रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी भाव से उसी स्वरूप से है ना, एकाग्रता से सुनना वो नहीं है, तो वो फिर चेंज हो जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं। बाबा क्या कराने ले गए? सैर भी कराते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नोंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। ड्रामा फिक्स है, लेकिन इंसान नहीं जानता क्या फिक्स है। ये भी जानता है कि फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स है वो नहीं जानता। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है एक सेकंड के बाद
वह पास्ट हो जाएगा। है ना, बहुत सुंदर बात है ये। जो कुछ भी होता है, अति दुख की सीन आई, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो पास्ट में चला गया। अति खुशी की भी पॉइंट आई, बात आई, सीन आई, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो भी पास्ट में चला गया। और इसलिए कहते सुख कैसा है, इसलिए संसार में सन्यासियों ने कहा कागविष्टा के समान है, क्षण भंगुर है। खाया जिसको टेस्ट का सुख लेना है, वो जब तक वो मुंह में वो चीज़ है तब तक उसका टेस्ट है, अंदर गई टेस्ट खत्म, है ना। कोई भी चीज़ अच्छा देखने का ऑफ किया, सुख खत्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आत्मिक सुख का अनुभव करता है, उसे स्थूल साधनों की फिर आवश्यकता नहीं रहती। जो पास्ट हो जाता है, तुम समझते हो ये ड्रामा में था, बाप ने समझाया है। सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ, तुमको भी आप समान बनाता हूँ। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके। अब बाप की श्रीमत पर चल, देवी गुण धारण करने हैं। अब क्या करना है ना, श्रीमत पर। एक है श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, इस बेहद की लड़ाई में जीत जाएंगे, इस बेहद की राजाई के अधिकारी बन जाएंगे। अभी श्रीमत पर तो चल रहे हैं, लेकिन और साथ में क्या चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं।
तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा
सफल जीवन तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है। मेरा सफल जीवन अतीन्द्रिय सुख से भर गया है। मन का सरोवर ये मन भी खुशी से मुस्कुराए। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने। तो बाबा कहते देवी गुण भी धारण करने हैं। उसमें पहला देवी गुण कौन सा है? बहुत मीठा बोलना है ना। मेन देवी गुण ही ये है जिससे देवता बनेंगे। कोई भी कोई भी नामा कहते कड़वा बोल न निकले, इस पर अटेंशन रखना है। सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव। इसलिए ना मीठा बोलने के लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे? योग युक्त रहना पड़ेगा। जैसे ही योग हटा, हमारे वाणी में कड़वाहट आनी ही है। इसलिए जितना सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनते जाएंगे, उतना वो मीठापन आएगा ना। हमें भी ना एक्सपीरियंस है कि जब जब हमारा योग ढीला होता है तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हमको इरिटेट कर देती है, और फिर हम है ना, नेचुरल इरिटेशन आ गया तो वो तो वाणी से निकलना ही है। पर जितना हो सके अपने आप को बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ कराओ, जिससे ऑटोमेटिक, क्योंकि बाबा मीठा है ना, तो उसकी याद में रहेंगे तो नेचुरल हम भी मीठे हो जाएंगे, तब वो मीठापन आता है। उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान उवाच अशरीरी बनो, है ना। मेन श्रीमत क्या दी भगवान ने ना, अशरीरी बनने की। देह के अशरीरी क्या है? देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, मैं पारसी हूँ, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहता है? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो न सके। अब आप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, माम एकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यह पाठ बजाती है। प्रकृति मना शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेघर है, सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, है ना। हर धर्म में सतयुग की भी बात है
है ना। हम अभी जहाँ ले में गए थे तो वहाँ बुद्धा का एक बहुत सुंदर स्टेच्यू था, पूरा गोल्डन कलर का था, बहुत सजा सजाया। कहते ये ऐसे कैसे हैं, क्योंकि बुद्धा तो हमेशा तपस्वी मुद्रा में है। तो कहते ये सतयुग का बुद्धा है ना, ये बता रहा है कि सतयुग में क्या होगा। तो ये है कि हर एक मानते तो है हर धर्म में सतयुग की बात है, कलयुग की बात है, अपने अपने तरीके से बताई है। तो अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ने आकर जगाया है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे। आवाज़ निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया। भगवान उवाच से श्री कृष्ण भगवान उवाच कर दिया, तो फिर बाबा कहते नाम चेंज हो गया। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। स्वर्ग के द्वार किससे खोलता है ना, तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा खुलता है। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते, क्योंकि तुम रूहानी पंडे भी हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप आकर सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही कौन, जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है, दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव मध्याजी भव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है ना। ये दो शब्दों में सारा ज्ञान है। बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है, इस दो में सारी बातें समाई है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। सारा ज्ञान दे देता है, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी वो उसके पास है। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पार्ट भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भुंगरे दे देता हूँ। भुंगरे इस शनै, भावना जैसी रखी, जितनी रखी उतना मिलता है। तो बाबा ने समझाया है, जगदम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा, भक्ति मार्ग में मिलते हैं भुंगरे, ज्ञान में मिलते हैं हीरे। कितना डिफरेंस है ना, कहाँ चने और कहाँ हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो, है ना। लक्ष्मी को नहीं कहते। जगदम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। कैसे हैं निराले, इस सबसे यूनिक है ना। हम आत्माएं यूनिक बन गए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है। तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए, है ना। कितनी ऊंची पढ़ाई, तो बाबा कहते कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, मिला क्या,
स्कूल की पढ़ाई, है ना, भोंगरे, क्या मिला? यहाँ कहते पूरी आधी जिंदगी चली गई पढ़ाई में, है ना, और बाबा कहते मिला क्या? भोंगरे। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरत मिलेंगे, इतनी वैल्यूबल है ना। तो आज चिंतन करना, उस पढ़ाई में आप कौन से डिसिप्लिन में रहते थे और इस पढ़ाई में कितने डिसिप्लिन से रहना चाहिए, है ना, उससे अधिक रहना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, मेन तो बात ये है। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेगा? कृपा की बात तो यहाँ है ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना उच्च बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है ना, देने में कंजूस नहीं बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती, है ना, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फियर का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। हम भी समझते हैं कि मुरली घर में सुनो, मुरली सेंटर पर सुनो तो एक ना अलग ही माहौल होता है, संगठन की शक्ति होती है। तो बाबा कहते जितना यहाँ तुम कर सकते हो धारणा उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहाँ मुरली बजती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? आज दैवी गुण धारण करना है, उसमें भी मीठा बनना है ना। मुख्य गुण ये है मीठा बोलना। योग युक्त रहेंगे तब मीठापन आएगा, बाकी तो है ना कड़वापन आ जाता है। और रिटर्न तब मिलेगा जब बहुतों को आप समान बनाएंगे। और माम एकम याद करो। बाबा ने कहा ना, 2 शब्दों में सारा ज्ञान समाया हुआ है, मन मना भव और मध्याजी भव। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा ने कहा ना, आज मैं सैर पर भी ले जाता हूँ, है ना, पूरे चक्र का सैर कराता है। सर्विस का सबूत देना है। किसी से दिल नहीं लगानी, क्योंकि मुर्दे बैठे हैं, है ना। और हमारी लड़ाई भी बेहद की है, जिसमें श्रीमत के आधार पर हम जीत सकते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। पहली पॉइंट है पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल, ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरी पॉइंट है रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है।
मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा, आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान। विकारों रूपी सांपों को, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विस्तार है। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजयी हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही, पुराने संसार और संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संस्कार व संस्कारों से, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। और मंथन रहेगा जैसे बताया कि लौकिक पढ़ाई में कितनी डिसिप्लिन से चले थे, तो अलौकिक पढ़ाई में कितनी डिसिप्लिन से चलना चाहिए। ओम शांति। बाकी कल गुरुवार है। चतुर भाई, जो आप सभी जो पुराने वो जानते होंगे, चतुर भाई महादेव नगर के स्टूडेंट रहे हैं। उनकी युगल जयाबेन, जो दोनों ही खुश राज्य में रहते थे, 25 दिसंबर जब हमारा प्रोग्राम था लॉन्चिंग का, उसी समय शरीर छोड़ा। और उनका कल बैसना रखा है 8:30 से 10:30 महादेव नगर सेंटर पर। तो जिन्हों को भी जाना है वो वहाँ जा सकते हैं। दूसरा कि अभी आप सभी जानते हैं रेडियो स्टार्ट हो चुका है, तो जितना अनेक आत्माओं तक वो आप पहुंचाएंगे संदेश, पर्चे भी है, जो भी है, क्योंकि केवल लॉन्चिंग तक ही वो काम नहीं था, ये तो सदैव जैसे लोगों को बताते रहना है, तो वो भी करना है। बाकी जो भी आपके संबंध संपर्क में आए तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखो कि कैसे रेडियो की सेवा में कोई हमको हेल्प कर सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेडियो में करने को इच्छुक होते हैं, उनका ड्रीम होता है ना। कोई केवल यही नहीं कि बोलता अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्टिंग में भी चाहिए, एडिटिंग में भी चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता रहती है। तो अपने अपने समय पर है ना वो कैसे सहयोग दे सकते हैं, वैसा अटेंशन रखेंगे तो लोग मिल जाएंगे, है ना। हम तो अटेंशन रखते हैं तो हमको हर जगह वही दिखाई देता है और वही लगता है कि ये इसमें काम में लगेगा, ये उसमें काम में लगेगा, तो वो नेचुरल बन जाता है। तो इसलिए है ना हमें ये अटेंशन भी रखना है
कि कैसे हम अनेकों को प्रेरित करते रहे। बाकी तो 1 जनवरी नज़दीक में आ रही है, संडे का दिन है, तो उसके पहले ही पूरे साल क्या पुरुषार्थ करेंगे उसका अभी से चिंतन चालू रखो कि मेरा नया साल केवल नया साल न रह करके ये वर्ष मेरा संपन्नता का वर्ष हो, उस प्रकार पुरुषार्थ करना है। बाकी जैसे कहा ना, लाइफ तो सभी की बिज़ी है और भी अधिक बिज़ी होनी है। सेंटर का ही ले लो कि घर में ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी हर एक आत्मा की लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है सेंटर पर रहते भी, क्योंकि अनेक कारोबार बढ़ गए हैं। वैसे हर एक कारोबार तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, किसी का लाइफ ये नहीं कि चलो रिलैक्स होना है, लेकिन कारोबार बढ़ते भी अवस्था नहीं, अवस्था भी उतना ही श्रेष्ठ बढ़े, तो ये अटेंशन हम सबका ज़रूर से हो। तो एक तो ये बात थी। दूसरा कि 8 जनवरी साधना भवन में सब्ज़ॉन की भट्ठी है, उषा दीदी आने वाले हैं भट्ठी कराने के लिए, और उसमें नाश्ता हर एक को अपने साथ लेकर जाना है। चाय, दूध, नाश्ता, जो भी नाश्ते में आपको चाहिए, भोजन वहाँ से मिलेगा और दोपहर की चाय वहाँ से मिलेगी, टोली फ्रूट वहाँ से मिलेगा। बाकी नाश्ता हम सबको अरेंज करके जाना है। तो जिनको भी जाना है वो मुझे 1-2 दिन में ही संख्या लिखाएंगे, क्योंकि कैसे जाना है, साधना भवन बहुत दूर है, तो कैसे जाना है उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर बस करनी होगी तो अभी से उसका प्लान करना पड़ेगा कि एक ही बस में सारे जाएं और वापस आए, क्योंकि अभी इतनी सारी गाड़ियां नहीं है कि भाई सारे स्टूडेंट्स हम उसमें एडजस्ट करें। और सभी को लक्ष्य रखना ही है, कोई भी कारण आ जावे, लेकिन हमें लक्ष्य रखना ही, क्योंकि पूरे साल में ये एक ही बार भट्ठी होती है जनवरी की, जब संगठित रूप में सब में पावर भरा जाता है और विशेष आत्माएं भी आती हैं भट्ठी कराने। जैसे अपने सेंटर पर चाहे कि उषा बहन भट्ठी कराने आए तो नहीं पॉसिबल है। उषा बहन तो क्या, कोई भी बहन मॉर्निंग क्लास में भी आए तो भी शर्मजनक क्लास है हमारा, तो इसलिए बुलाना ही हमको ही शर्म आती है कि उनको कैसे बुलाए, क्योंकि संख्या ही नहीं है ना।